तासिका में। पिछली 2 तासिका से हम लोग अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत शब्दालंकार के उपभेदों का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसमें से हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का अध्ययन कर लिया है। उनके उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण देखते हुए हमने अनुप्रास अलंकार क्या है और यमक अलंकार क्या है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम इस तासिका में श्लेष अलंकार जो शब्दालंकार का तीसरा भेद है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि अलंकार श्लेष अलंकार जो शब्दालंकार का तीसरा उपभेद है। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो वह है चिपका हुआ होना, यानी एक के साथ कई सारे अर्थ जहाँ पर चिपके हुए होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं, जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है अलग अलग निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द की आवृत्ति किसी काव्य पंक्ति में बार बार हो रही हो, 2 से अधिक बार हो रही हो, क्योंकि हमने देखा कि यमक अलंकार में किसी भी शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है और हर बार उसका अर्थ सर्वथा भिन्न होता है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत किसी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी 2 से अधिक बार हो रही है और वहां पर उसका जो अर्थ है हर बार अलग हो रहा है, वहां पर श्लेष अलंकार हो रहा है। यानी एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए वहां पर हमें मिल सकते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कवि ने रहीम जी का यह दोहा है और यहाँ पर पानी शब्द का जो प्रयोग है वह पानी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। पानी शब्द का प्रयोग इस दोहे में 3 बार हुआ है और हर बार पानी शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग है। कैसे? तो हम इसके स्पष्टीकरण से देखते हैं। रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कहते हैं कि हमारे अंदर मनुष्य के लिए पानी शब्द क्या है? तो मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसकी विनम्रता। यहाँ पर कहा गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष और चून। इन 3 शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ में पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। मोती के लिए पानी शब्द अलग अर्थ में, मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी शब्द अलग अर्थ में और चून यानी आटा, आटे के लिए पानी शब्द अलग अर्थ में। कैसे? तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी हर व्यक्ति के अंदर पानी के बिना सब कुछ सुना है। कौन कौन से? तो मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसकी आभा, चमक या तेज। मोती अगर निस्तेज हो जाए, उसकी चमक खत्म हो जाए, उसकी आभा अगर खत्म हो जाए तो अपने आप मोती का मूल्य क्या होने वाला है? कम हो जाने वाला है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए पानी शब्द का प्रयोग करते समय रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत उसकी जो विनम्रता है, वह विनम्रता अगर समाप्त हो जाए तो उसे कहीं पर भी कोई आदर इज्जत नहीं मिलने वाली। इसलिए मनुष्य के लिए अगर पानी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो मनुष्य की विनम्रता के अर्थ में हुआ है। और चून यानी आटा, आटे के लिए पानी, बिना पानी के आटा अगर हम देखेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। पानी द्वारा आर्द्रता पाकर ही आटा गूंदा जाता है और तब जाकर उससे रोटी बनती है। यानी आटे के लिए पानी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चून के लिए पानी शब्द जल के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मनुष्य के लिए पानी शब्द विनम्रता के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है और मोती के लिए पानी शब्द जो है उसकी चमक, आभा या तेज के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यानी कि इस दोहे में यानी काव्य पंक्तियों में पानी यह शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है और हर बार पानी शब्द का अर्थ
अलग अलग हैं। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए उसकी विनम्रता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह मोती के लिए उसकी चमक, उसकी आभा और तेज के बिना मोती जो है कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन अगर उसकी चमक खत्म हो जाती है तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास पानी ही नहीं है तो आटे का कोई मूल्य नहीं है। बिना पानी के आटा गूंदा नहीं जाएगा और फिर उससे जो नवनिर्माण है वो नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य के अंदर विनम्रता का भाव न हो तो वह कहीं पर भी आदर, सत्कार, आतिथ्य, इज्जत नहीं पा सकता। इसलिए रहीम जी ने यहाँ पर पानी शब्द को 3 अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया है और यही कारण है कि इस दोहे में, इस काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्योंकि परिभाषा में हमने देखा कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो और हर बार वह अपना विभिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ बता रहा हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझ लिया कि पानी शब्द 3 बार प्रयुक्त किया गया है और हर बार पानी शब्द सर्वथा भिन्न अर्थ हमारे सामने रखता है और इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगले उदाहरण में हम देखते हैं श्लेष अलंकार किस तरह है। उदाहरण क्रमांक 2 के अंतर्गत चीर जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ऋषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि यह जो जोड़ी है इसका स्नेह चिरजीवी हो, यानी निरंतर बना रहे। इनमें स्नेह और प्रेम हमेशा बढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि एक ऋषभानु की पुत्री राधिका है और दूसरे बलराम के भाई श्री कृष्ण। अब यहाँ पर एक अर्थ इस काव्य पंक्ति से ये निकलता है कि किसके बीच का प्रेम बताया जा रहा है? ऋषभानु की बेटी, ऋषभानु की पुत्री और बलराम के भाई दोनों के बीच का जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो बड़ा ही गहरा है और वे कहते हैं यह चिरजीवी निरंतर चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ निकलता है, वह यह है, यहाँ पर ऋषभ शब्द का अगर हम अर्थ देखेंगे तो ऋषभ शब्द का अर्थ एक होता है बैल। ऋषभ शब्द का एक अर्थ होता है बैल और ऋषभ की अनुजा, अनुजा यानी बहन, ऋषभ की अनुजा बहन यानी गाय। एक ऋषभ जो कि बैल है और अनुजा यानी उसकी बहन और दूसरे हलधर के भाई, हलधर यानी हल चलाने वाला। फिर शब्द का अर्थ है कि बैल। तो यहाँ पर 2 अर्थ निकलते हैं, एक जो कि हलधर यानी बैल की बहन जो कि गाय होगी और इसी कारण यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं ऋषभानुजा इस शब्द से। यहाँ पर ऋषभानुजा, ऋषभानु की पुत्री राधिका, यह एक अर्थ है और यहाँ पर ऋषभ की अनुजा बहन यानी गाय, यह एक अर्थ है। इस उदाहरण में से भी 2 अर्थ अलग अलग यहाँ पर निकल रहे हैं और इसलिए यानी उन शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं और इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है जिसका अध्ययन हमने कर लिया है। श्लेष अलंकार के 2 उदाहरण हमने देखे और उसके अंतर्गत हमने ये समझ लिया कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, 2 से अधिक बार हो रही है और हर बार हर शब्द का अर्थ अलग अलग है, सर्वथा भिन्न है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आज हमने श्लेष अलंकार का अध्ययन कर लिया। अगली तासिका में हम वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।